अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ईद मिलादुल नबी वाले दिन मेरी डे रूटीन, जो कि बहुत ही ज़्यादा पीसफुल थी। इस उम्मीद पे कि आपको भी ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। दिन का आगाज़ तो मैंने नॉर्मल ही कामों के साथ किया, जैसा कि सुबह के टाइम हस्बैंड और बच्चों के जाने के बाद होते हैं, सफाई वगैरह की और सारा कुछ। इसके बाद इन परिंदों को मैंने यहाँ बाहर रखा था। ये हमारे घर में ये 2 परिंदे हैं और ये स्पेनिश किनारीज़ हैं। इनकी नस्लें मुझे लगता है डिफरेंट हैं, लेकिन ये हैं किनारीज़। तो इनको मैं यहाँ बाहर रख देती हूँ इस टाइम। ये बहुत ज़्यादा इस टाइम खुश होती हैं यहाँ पे। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। तो इसके अलावा मैंने ये जाय नमाज़ें आज धोई थी। काफ़ी अरसे से मैंने जाय नमाज़ें नहीं धोई थी, तो मैंने कहा कि चलो आज इनको भी धो डालते हैं। एक जाय नमाज़ मैं अंदर ले गई थी, थोड़ी देर पहले ही मैंने नमाज़ पढ़ी थी और इसके बाद ना फिर मैंने व्लॉग का आगाज़ कर दिया था। इसके अलावा मैंने आज किचन की ये जो कैबिनेट्स आप देख रहे हैं, ये सारी मैंने स्प्रे करके अच्छी तरह से क्लीन की थी, क्योंकि इनको भी किए हुए काफ़ी दिन हो गए थे, तो अब इनको भी ज़रूरत थी सफाई की। तो फिर मैंने इनको आज क्लीन किया था। ये भी बहुत ही नीट हो गई थी। मैं रिसेंटली ही ये फ्लावर्स लेकर आई थी। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, क्योंकि जो पीछे पेंटिंग देख रहे हैं ना, ये इनसे मिलते जुलते हैं। तो मैं अपनी इस जार के लिए लाना चाह रही थी फ्लावर्स, तो मुझे ये अच्छे लगे थे बहुत, तो फिर मैं ये लेकर आई थी। चूँकि आज ईद मिलादुल नबी था, तो इधर स्पेन में तो इतना ज़्यादा बाहर तो कोई रौनकें वगैरह नहीं होती हैं, ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि इस्लामिक कंट्री तो है नहीं। तो बस ये होता है कि अपनी सिस्टर से मैंने बात की, तो उन्होंने तो ज़्यादा मतलब किया हुआ था, लाइक हलवा पूरी वगैरह बनाया और सारा कुछ ना। लेकिन मैं उनके घर के नज़दीक नहीं रहती ना, तो इस वजह से वहाँ तो मैं जा नहीं सकी थी। लेकिन ये है कि बाजी से बात करने के बाद फिर मुझे भी एहसास हुआ कि चूँकि दिन ऐसा है, तो ज़रूर मुझे भी कुछ मीठा बना लेना चाहिए। और इसके अलावा ये कि दुरूशी वगैरह का भी मुझे करना चाहिए विर्द। तो ख़ैर फिर मैं दिन का खाना वग़ैरह खा के जब फ्री हो के आई ना किचन में, तो फिर मैंने सोचा कि मैं सिंपल सा सूजी का हलवा बना लेती हूँ। मैंने थोड़ी-सी क्वांटिटी में बनाया था, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान की तरह सिस्टम तो है नहीं कि ज़्यादा यहाँ पे लोग तो हैं नहीं कि हम उनमें ये बाँट देंगे, तक़सीम कर देंगे। तो बस फिर मैंने इतना ही बना लिया था कि जितना हमें ज़रूरत थी अपने लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए। और मेरे एक भाई इधर नज़दीक ही होते हैं ना, जिनके घर मैं अक्सर जाती हूँ, आपने व्लॉग्स में देखा होगा। उनके लिए मैंने साथ बना लिया था। तो मेरा दिल था कि अ, हम लोग उनके घर भी ले जाएँगे। तो बस यहाँ पे मैंने सूजी का हलवा बनाना स्टार्ट कर दिया था। इसके लिए मैंने 1 कप के हिसाब से ना सूजी ली थी और उसको सबसे पहले मैंने ड्राई रोस्ट किया था, यानी कि कुकिंग ऑयल वगैरह शामिल नहीं किया था। जब वो ड्राई रोस्ट हो गई थी, इसके बाद फिर मैंने 1 कप से थोड़ा-सा कम कुकिंग ऑयल शामिल करके उसमें 2-3 इलायची कड़काई थी और इसके बाद साथ ही उसमें सूजी डाल के उसको हल्की आँच पे भून लिया था। जब अच्छी सी खुशबू फैल गई थी ना, तो इसके बाद फिर इसमें दूध शामिल करना है 1 कप। और चूँकि हमने 1 कप सूजी ली है, तो 3 कप के हिसाब से पानी जाएगा। तो मैंने 2 कप पानी डाल दिया था और 1 कप दूध डाल दिया था। इससे ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और इस तरह करने के बाद फिर मैंने इसमें इसको ड्राई होने दिया था, इसका पानी को और दूध को। जब ये ड्राई हो जाएगा ना, तो इसके बाद फिर हमने इसमें शामिल करनी है चीनी और बिल्कुल थोड़ा-सा जो है ना, समझ रहे हैं, 1 चुटकी नमक। इनको शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। चीनी जो होगी ना, वो घुल के अपना पानी रिलीज़ करेगी, उसको हमने ड्राई करना है। इसको हम ढक देंगे और ढक के पका लेंगे, तो इसका पानी-शानी जो है ना, वो सारा ड्राई हो जाएगा। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा, तो जितनी मतलब हमने इसको थिक रखना है या जितना हमने पतला रखना है ना, उतना हम इसको रख लेंगे। मैंने इसको थोड़ा ड्राई रखा था, क्योंकि मुझे पतली फॉर्म में नहीं चाहिए था ये। साथ ही मैंने इसमें भिगोए हुए बादाम सॉरी भिगोए हुई किशमिश यानी कि मेवे डाल दिए थे, और पिसे हुए मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स थे, वो भी मैंने शामिल कर दिए थे। फिर 3-4 मिनट के लिए ना हल्की आंच पे इसको मैंने ढक के रख दिया था। यहाँ पे जो हलवा है ना, वो बहुत अच्छी तरह से पक गया था और रेडी हो गया था। बड़े ही ज़बरदस्त ये बना था, दानेदार सा। इसकी लुक मैं आगे आपको दिखाऊंगी। बस फिर मैंने इसको डिश आउट किया, क्योंकि अभी इसको मैं बाई टेबल पे रखूँगी।
यहाँ पे मैं इसको थोड़ा-सा पिसे हुए जो मेरे पास ड्राई फ्रूट्स थे ना वो ऊपर से भी मैंने डाल दिए थे, क्योंकि इसमें जितने भी हो ना वो काम में लगते हैं। तो ये है कि बस अब वाइट टेबल पे मैंने प्लेट्स और ये हलवा रखा था। फिर मैंने बच्चों को बुलाया और उन दोनों को मैंने कहा कि चलो आ जाओ आप भी बैठो। फिर हमने थोड़ा-सा दुरूद शरीफ पढ़ा और थोड़ी-सी बच्चों को जो भी सूरतें वगैरह याद थी ज़ुबानी उन्होंने उसकी तिलावत की। इसके बाद फिर हमने मिलके दुआ मांगी। तो मैंने सोचा कि सिर्फ़ हलवा बनाना तो काफ़ी नहीं है ना, अगर मैंने इस मौके की निस्बत से हलवा बनाया है तो फिर हमें कुछ ना कुछ स्पेशल करना चाहिए। तो सबसे स्पेशल चीज़ तो फिर यही है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ भेजें और इसके अलावा उनकी सुन्नतों पे अमल करें। तो हमने दुरूद शरीफ पढ़ा और इसके बाद फिर दुआएँ वगैरह मांगी, बड़ा सुकून आया दिल को। और जब ये सब कुछ हो गया तो इसके बाद फिर मैंने हलवा बच्चों को भी डाल के दिया और खुद भी खाया। हस्बैंड के लिए मैंने रख दिया था क्योंकि वो उस टाइम पे घर नहीं थे, तो वो रात को आएँगे तो फिर मैं उनको भी दूँगी। तो इसी वजह से फिर उनके लिए ना मैंने डाल के रख दिया था और यहाँ पे बस अब मैं बच्चों को डाल के दूँगी, वो खाएँगे। अच्छा हलवा काफ़ी ज़्यादा मज़े का बना था, आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। इसका जो टेक्सचर था ना वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे मखड्डी हलवा बना है, क्योंकि इसमें दूध शामिल किया था ना तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आया था। और दूध भी मैंने डिब्बे वाला शामिल किया था। यहाँ तो खैर मिलता है डिब्बे वाला है, लेकिन पाकिस्तान में खुला दूध भी मिलता है ना, तो उसका मेरा ख़्याल है कि वो वाला टेस्ट नहीं आएगा। तो ये है कि इसमें डिब्बे वाला दूध ऐड करें इस तरीके से तो फिर बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। ये बहुत दानेदार सा हलवा रेडी हुआ था और बहुत मज़े का बना था। तो बस बच्चों को मैंने डाल दिया था और फिर अपने लिए भी डाल दिया था। मुझे इस टाइम पे लगी हुई थी बहुत ज़्यादा भूख और मैंने जब ये खाया तो मुझे बहुत मज़े का भी लगा और ये सच में अच्छा बना था। इसके आप लोग देख सकते हैं। तो बस हलवा वगैरह खाने के बाद फिर जो लेफ़्ट ओवर हलवा था वो कुछ तो मैंने हस्बैंड के लिए रखा था और बाकी फिर मैंने भाई के लिए भी एक डिब्बे में डाल डाल दिया था और फिर हम उनके घर गए थे तो उनको भी मैंने दे दिया था। तो बस कुछ ऐसी मेरी रही ईद मिलादुल नबी वाले दिन रूटीन। होप सो कि आपको भी अच्छी लगी होगी और आप लोग ज़रूर मुझे वो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मज़ीद व्लॉग्स वीडियोज़ के लिए। तो यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही थी कि दिन को मैंने दाल बनाई थी तो वो। और बस अब मैं इस व्लॉग के यहाँ पे करने लगी हूँ एंड अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।